हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर कोई आपको पूछे कि गेट का मतलब क्या होता है तो आपका रिप्लाई रहेगा गेट का मतलब पाना होता है। पर हर जगह गेट का मतलब पाना नहीं होता है। आप बहुत जगह में गेट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बचपन से रट्टा लगा के आते हैं कि गेट का मतलब पाना होता है, गिव का मतलब देना होता है, टेक का मतलब लेना होता है, तो वो क्या होता है आगे जाके हमको दिक्कत में डालता है। क्योंकि हर जगह जब भी हम गेट दिखते हैं तो हमको लगता है इसका मतलब पाना है, और हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो चलो सीखते हैं इस वीडियो में गेट का मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गेट का मतलब होना भी होगा, गेट का मतलब पाना भी होगा, मिलना भी होगा, और गेट का मतलब करवा देना भी होगा, गेट का मतलब समझाना होगा, और गेट का मतलब लाना भी होगा, गेट का मतलब दिलवाना भी होगा, गेट का मतलब पहुंचाना होगा, और गेट का मतलब कोई बीमारी भी हो सकता है। ठीक है, और गेट का मतलब कोई मौका मिलना होगा, मौका देना भी होगा। गेट का मतलब पास होना होगा, जो कि पोजीशन को दिखाता है, तो उसके लिए भी आप गेट यूज़ कर सकते हो। गेट का मतलब कमाना भी हो सकता है, टू अर्न, और गेट का मतलब टू बाय भी हो सकता है, खरीदना भी हो सकता है। गेट का मतलब इजाज़त मिलना भी हो सकता है। गेट का मतलब आदत हो चुका है, वो भी हो सकता है। गेट आउट का मतलब बाहर निकलना हो सकता है, जब गेट के साथ ऑफ लगाते हैं उसका मतलब उतरना होता है। ऐसे गेट को ना हम अलग अलग जगह में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली हम पढ़ेंगे कि गेट को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे और किस सेंटेंस में गेट का मतलब क्या बदल जाएगा। तो चलो, मज़ेदार रहेगा इस वीडियो, शुरू से आखिर तक देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि गेट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस दौरान यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या है, जस्ट ए मिनट। गेट का मतलब होना होता है, पाना भी होता है, पर पहले हम होना से ही शुरुआत करेंगे। तो गेट का मतलब क्या होता है, होना। जब भी होना आप यूज करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोलना है अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब अंधेरा होना है। होना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ अंधेरा हो रहा है। आप बोल सकते हो इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। यहाँ आप गेट का इस्तेमाल किया आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, गेट प्लस आईएनजी। जैसे स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ इट्स आपका था, उसके बाद इज आम आर कोई भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा ईट था, उसी अकॉर्डिंग इज लगा। इट्स मतलब क्या होता है, इट्स मतलब ईट और इज होता है। ठीक है, ईट इज, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इट्स। ओके, तो ईट के लिए आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। इसलिए जब भी आपका सब्जेक्ट यू हो जाएगा तो आप आर लगाओगे, जब भी आपका सब्जेक्ट आई हो जाएगा तो आप एम लगाओगे। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज आर रहेगा। गेट के साथ आपका क्या होगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा। हमेशा जब भी होने का दर्शाता है तब गेट के साथ आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। सारे सेंटेंस आपका इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस आपको बता चुकी हूँ, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। सुबह हो रहा है, इट्स गेटिंग मॉर्निंग, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। आपको बोलना है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, आप बोलो कि यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड। ओके, गेट का मतलब तो हो गया आपका ना, होना। आप बूढ़े हो रहे हो, अंधेरा हो रहा है, सुबह हो रहा है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस यूज करना है तो आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन क्या है ना, गेट का मतलब आप किसके लिए यूज कर सकते हो, पाना के लिए कर सकते हो, या प्राप्त करने के लिए, या मिलने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पाया, मतलब रोहन को पोस्ट ऑफिस से एक लेटर प्राप्त हुआ, इसका मतलब यही है, तो उसके लिए आप गेट लगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रोहन गॉट ए लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, उसको मिला था, ए पास्ट टेंस में है, इसलिए गेट का पास्ट हम गॉट लिखे। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस में आप बना रहे हो तो आप डायरेक्ट गेट लग सकते हो। मुझे मेरा सैलरी मिला, आई गॉट माई सैलरी, मतलब सैलरी मिला मतलब ये पास्ट ही हो गया, मिल चुका है, इसलिए हम गेट की जगह क्या लगाएंगे, आई गॉट माई सैलरी। ओके, यहाँ गेट आपका क्या मतलब के लिए लगता है, प्राप्त करना, पाना या मिलने के लिए लगता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, रिया ने बैंक में नौकरी पाई, मतलब उसको मिल गया, नौकरी मिल गया। तो आप बोल सकते हो रिया गॉट ए जॉब इन बैंक। इज दैट क्लियर? अभी गेट का मतलब पाना हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, गेट का मतलब क्या हो सकता है, करवाना हो सकता है। कोई भी काम आप किसी से करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो उसके लिए आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, गेट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट को वर्ब 3 रहेगा। ओके,
उसको छोड़िए, ये अगर आपको याद भी नहीं रहता है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको बस सेंटेंस को याद करना है कि कहाँ यूज होता है, उसके साथ भी हो जाता है। क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश है ना, बोलने वाला इंग्लिश है ना, उसके लिए हर जगह आपको ग्रामर का जरूरत नहीं है। कभी कभी बिना ग्रामर से भी आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, आप लिख भी सकते हो। क्योंकि स्पोकन के लिए ज़्यादा ग्रामर का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको ग्रामर का नॉलेज रहना ही चाहिए। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा आपको परफेक्ट बनाता है। तो देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस है, गेट का मतलब करवाना या करवा देना को लेके। जस्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट में मैं क्या लिखूँ, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ। इसका मतलब क्या करती हूँ, मैं करवाती हूँ जो भी काम है। मैं बाल तो मैं खुद नहीं काटती हूँ ना, मैं सैलून जाती हूँ या पार्लर जाती हूँ, वहाँ जाके बाल कटवाती हूँ, किसी और से कटवाती हूँ। कभी भी अपना बाल मैं खुद नहीं काट सकती हूँ ना, इसी काम को मैं किसी से करवा रही हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ। आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ, क्योंकि ये जो काम है ना, वो बाल कटने का काम मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं करवा रही हूँ किसी से। ओके, नेक्स्ट वन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। उसका मतलब मैं खुद नहीं पिटूंगा, किसी से लगाऊंगा, किसी को बोलूंगा आपको पिटने के लिए। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, इसका मतलब किसी से लगा के तुमको पिटूंगा। तो इसके आप क्या बोल सकते हो, आई विल गेट यू बीटेन। आई विल गेट यू बीटेन। नेक्स्ट आपके लिए क्या है ना, वह ये रूम साफ करवा देगा। मतलब क्या है ना, जो रूम है उसको खुद साफ नहीं करेगा, वो करवा देगा। मतलब किसी से ही करवाएगा, आपसे करवाएगा, मेरे से करवाएगा, किसी और से करवाएगा, पर वो करवाएगा जरूर। मतलब वो जो काम आप खुद नहीं करते हो, किसी से करवाते हो, उसके लिए आप गेट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गेट दिस रूम क्लीन। वो रूम साफ करवा देगा। ओके, नेक्स्ट, गेट का मतलब समझना होता है। जैसे कि कोई चीज़ को आप समझ रहे हो, उसके लिए भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट रखोगे, फिर गट और सब्जेक्ट, आप जानते हो। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल अगर लेंगे तो मैं एक कंसेप्ट नहीं समझा। मैं एक कंसेप्ट नहीं समझा मतलब ये चीज़ जो है, जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आपको समझ नहीं आएगा तो आप बोलोगे ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया, या मैं इस कंसेप्ट नहीं समझा। तो इसके लिए भी आप इंग्लिश में गेट का इस्तेमाल करोगे। कैसे ना, मैंने इस कंसेप्ट नहीं समझा, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो, आई डिड नॉट गेट दिस कंसेप्ट। आई डिड नॉट गेट दिस कंसेप्ट, मैं इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया या मुझे समझ नहीं आया। ओके, यहाँ समझने के लिए भी आप इस्तेमाल किए। नेक्स्ट, क्या आप समझ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। आर यू गेटिंग, यहाँ गेट का मतलब क्या है, समझने के लिए यूज किए। ठीक है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप देखे होंगे ज़्यादातर वीडियो में मैं आपको बीच बीच में बोलते रहती हूँ कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट मीन्स मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको समझ आया, आप मेरे बात को समझ पाए, मैं जो पढ़ाई जो भी बोली आपको समझ आया क्या। तो यहाँ समझने के लिए भी मैं गेटिंग का इस्तेमाल करती हूँ। देखो एग्जाम्पल में भी ऐसे लिखी हूँ, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हो। नेक्स्ट, रिया मेरी बातों को नहीं समझी। रिया मेरी बातों को नहीं समझी, यहाँ भी समझने के लिए आप गेट का इस्तेमाल करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड्स, मेरे बातों को नहीं समझी। रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज गेट मतलब लेना भी हो सकता है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ गेट का मतलब लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मतलब लेने का ही बोल रही हूँ, इसके लिए मैं गेट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और कैसे करूँगी, चलो देखते हैं। गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप हमेशा बोरिंग इंग्लिश बोलते होंगे कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको रिप्लेस करके आप ऐसे एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। आपका इंग्लिश भी एडवांस लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि गेट को हम लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, जब भी आप किसी को पानी मांग रहे हो, आप बोल सकते हो गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलोगे, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट, वहाँ से एक कुर्सी लाओ। मैं किसी को बोल रही हूँ, मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई मेरे दोस्त है बैठे हैं, तो मैं बोलूँगी वहाँ से एक कुर्सी लाओ। तो यहाँ भी लाने का इंग्लिश होता है, तो हमेशा लाने के लिए टैग के हम यूज़ नहीं करेंगे, हम गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेट ए चेयर फ्रॉम देयर। गेट ए चेयर फ्रॉम देयर। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आप बोल सकते हो, जैसे कि मैं बोलूँगी कि बाजार से सब्जी लेकर आना। क्या बोली मैं, बाजार से सब्जी लेकर आना। गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, यहाँ लाने के लिए भी आप हमेशा गेट का यूज़ कर सकते हो
आपका इंग्लिश एडवांस लगेगा और अच्छा भी सुनाई देगा। नेक्स्ट वन, गेट का इंग्लिश आप दिलवाना भी बोल सकते हो। दिलवाने के लिए जब भी हिंदी में आप वर्ड्स बोलते हो कि दिलवाना, कोई चीज़ दिलवाना, कोई चीज़ को मांगते हो, तो उसके लिए भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे, पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे, पापा विल गेट यू ए मोबाइल, पापा विल गेट यू ए मोबाइल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको बोलना है मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, गेट मी आइसक्रीम, पास हो गया, वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट वन, आपको बोलना है मुझे कुछ पैसा दिलवा दो, आप बोलोगे गेट मी सम मनी। क्या बोलोगे? गेट मी सम मनी। नेक्स्ट, गेट को ना आप पहुंचाने के लिए यूज़ कर सकते हो। कभी कोई कहीं जगह में पहुंच रहा है, आप बोलते हो कि रीच रीच, हमेशा रीच का यूज़ नहीं करना, आप गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या तुम घर पहुंच गए, हम पूछते हैं ना, कोई आपके घर में दोस्त आता है, कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो आप उसको बोलते हो, कोई रिलेटिव आते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो कि आप पहुंच गए क्या घर, तो आप बोल सकते हो, रीच को इस्तेमाल करते हो। रीच रीच, हमेशा वही वर्ड को क्यों यूज करेंगे, हम गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि डिड यू गेट होम, डिड यू गेट होम, दैट मीन्स आपका क्या होता है, क्या तुम घर पहुंच गए। मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई, मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई, तो आप बोलोगे आई गॉट टू मार्केट विद इन 10 मिनट्स। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन क्या है ना, मैं रोज कोचिंग 9:30 बजे पहुंचती हूँ, आई गेट टू कोचिंग एट 9:30 एवरी डे। ओके। फिर क्या है ना, गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब कोई बीमारी भी हो सकता है, जो डिजीज के लिए भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई बीमारी होता है, आप डिजीज यूज करते हो, तो डिजीज के जगह आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करेंगे, चलो बताती हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपका यह क्या है बेटा, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ क्या है ना, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग ए पेन इन माई फिंगर, आई एम गेटिंग ए पेन इन माई फिंगर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम गेटिंग ए पेन इन माई फिंगर। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा उंगली में दर्द हो रहा है। यहाँ एक दर्द होना भी एक बीमारी है, आपको इलनेस फील हो रहा है, तो यहाँ ले भी आप क्या करते हो, गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। गेट का, गेट प्लस ING, गेटिंग। उसे बुखार हो गया, ही गॉट फेवर, उससे बुखार हो गया, ही गॉट फेवर, ये भी आपका सही है। और आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क रखी हूँ, इतना तो समझाई आपको, आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। तो इसलिए ना एक छोटा सा होमवर्क है, आशा करती हूँ ये होमवर्क आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कि क्या है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जैसे मैं यहाँ बोली उसे बुखार हो गया, ही गॉट फेवर। यहाँ क्या है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका इंग्लिश में क्या होगा, उसको जरूर प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे लगेगा कि जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट ना, गेट का मतलब मौका मिलना भी होता है, टू गेट चांस, जब भी हमको चांस मिलता है ना, उसके लिए भी गेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे बात करने को मिलता है, इसका मतलब मुझे कुछ मौका मिलता है आपसे बात करने के, तो मैं बोलूँगी आई गेट टू टॉक टू यू, आई गेट टू टॉक टू यू। मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट ए चांस टू मीट द हीरो। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है ना, उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। ओके। एंड देखो, गेट का मतलब क्या होता है ना, पास है, जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन होता है, उसके लिए भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रोहन के पास बहुत सारे पैसा है, मेरे पास में एक है, तो आप क्या करते हो, हमेशा हाज हाफ तो यूज ही करते हो, उसके साथ आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन के पास बहुत पैसा है, बहुत सारे पैसा है, रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। ओके। अगर आपको बोलना है मेरे पास एक बाइक है, तो आई हैव गॉट ए बाइक, आप बोल सकते हो मेरे पास पैसा है, आई हैव गॉट मनी। आप बोल सकते हो मेरे पास कार है, आई हैव गॉट ए कार। तो ऐसे आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, मेरे पास एक फ़ोन है, तो यहाँ तो मैं बता ही भी दी हूँ कि मेरे पास एक बाइक है, तो उसको लेके आप बना सकते हो, ज़रूर बना सकते हो, चाहे आप छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, आपके लिए आसान है कि मेरे पास एक फ़ोन है, इसका इंग्लिश क्या है आप लिख के बताइए। नेक्स्ट देखिए, गेट का मतलब कमाना भी होता है, टू अर्न, जब भी हम कोई पैसा कमाते हैं उसके लिए भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कैसे, चलो देखते हैं। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे,
यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। उससे कल 5,000 कमाया, उसने कल 5,000 कमाया, तो आप बोल सकते हो ही गॉट 5,000 रुपीज़ एस्टरडे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज, आप आजकल पैसे कमा रहे हो, यू आर गेटिंग मनी नाउ डेज। ओके, चलो दोस्तों अभी देखते हैं। गेट का मतलब टू बाय भी हो सकता है। जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसके लिए आप गेट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आपने एक कार खरीदा, यू गॉट ए कार। इसका मतलब भी यू बाय ए कार होता है। ओके, टू बाय के लिए आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। गेट का ही तो थर्ड फॉर्म है गट। रिया ने कुछ सब्जी खरीदा, रिया गट सम वेजिटेबल्स। रिया गट सम वेजिटेबल्स। और ये आपके लिए है कि कपड़े खरीदे, तो इसका इंग्लिश क्या है? चलो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए, तो मैं देख लूँगी कि किसका आंसर सही है। नेक्स्ट दोस्तों, आप गेट के लिए ना इजाज़त मिलना, जब भी किसी को आप इजाज़त मांग रहे हो, किसी को परमिशन मांग रहे हो, अबटेन हो रहे हो, टू अबटेन, तो उसके लिए आप गेट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर जाने का इजाज़त मिला, आई गॉट ए परमिशन टू गो होम। आई गॉट ए परमिशन टू गो होम। जैसे आपको बोलना है रवि, आपको बोलना है कि रवि को याद कर, एक सेकेंड, रवि को यहाँ कार पार्क करने का इजाज़त मिली। रवि गॉट ए परमिशन टू पार्क द कार हियर। एंड नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क एंड आई होप यू डेफिनेटली डू इट। बस मुझे जाने का इंतज़ार देते हैं, इजाज़त, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या हो गया आज मुझको। बस मुझे जाने का इजाज़त देते हैं, तो इसके लिए आपका इंग्लिश क्या होता है मैं ज़रूर वेट करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट, गेट का मतलब आदत हो चुका है या था है, इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि गेट का मतलब आदत हो चुका है। कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं लेकर आ रही हूँ पार्ट 2।